विभूति शंकर जी, नई दिल्ली से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके जीवन का सबसे प्रभावित करने वाला अनुभव क्या है? कभी आपके मन भ्रमित हुआ है तो आपने क्या किया है महाराज जी? ये हमारे जीवन का सार, ये आश्रय, भगवान का भरोसा, भगवान का आश्रय। पहले कदम पे उत्तर यही हमें मिला था जब हम घर से भागे। 13 वर्ष के थे, कक्षा 9 के विद्यार्थी थे। तो जब भागे तो पहला प्रश्न हमारे हृदय में हुआ, तुम्हारा कैसे पालन पोषण होगा? कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? कौन तुम्हें भोजन देगा? तो कदम लड़खड़ाए, क्योंकि घर नजदीक ही। अभी घर से भागे ही थे। सुबह प्रातःकाल 3 बजे माँ से केवल बताया था कि हम कल संत बन जाएंगे। उत्तर आया भगवान। हिम्मत बनी, फिर भागे। 15 किलोमीटर चलने के बाद एक भगवान शंकर का मंदिर है, नंदेश्वर महादेव, बहुत प्रसिद्ध महादेव हैं। वहाँ जाके बैठ गए। 12 बजे तक बैठे रहे। मन में आया भूख लगी, भोजन कौन देगा? मांगना आता नहीं था, बच्चे थे, विद्यार्थी थे। इतने में 1 लीटर दही लिए हुए एक आदमी आया और उसने पूछा ऐसे हमसे कि ये बच्चा, यहाँ एक सूरदास स्वामी रहते थे, वो उनके दरवाजा बंद है कुटिया का, कहाँ गए? हम कहा हम तो अभी अभी आए, हम किसी को जानते नहीं। बोले अच्छा तुम दही पी लो। 1 लीटर मीठा दही और गांव के दूध गढ़वा का लाल लाल दही ना, अरे पूरा दही पिया। और जब वो चले गए तो शंकर जी से ऐसे लिपट कर रोए कि आज मुझे विश्वास हो गया कि अब मुझे जीवन का पालन पोषण, इतना लंबा जीवन हो गया 13 वर्ष से लेकर अभी तक, तो मतलब 40-42 वर्ष तो हो ही गए। भगवान पार कर लाए। अब तो अंतिम फिल्म है। कब कहा लीला समाप्त हो जाए। दोनों किडनी खराब है, रोज अतरे दिन डायलिसिस होता है। अब कब लीला समाप्त हो जाएगी? भगवान अब कब तक सेवा बना है, जब तक आप लोगों की तब तक चला रहे हैं। नाम जब अगर होता रहे और बैठ के आसन पे नहीं हो तो नाम जप से मतलब बैठने खड़े होने से मतलब, चलते चलते हम नाम आड़े बैठे परे उताना, कबीर कहाँ हम राहे ठिकाना। हम खड़े हैं या बैठे हैं या चल रहे हैं या कैसे भी हैं, अगर नाम चल रहा है तो बात बन रही है। मैं नाम जप करता हूँ ना श्री जी की कृपा से। अभी 2 दिन पहले से आना था, एक भैया ने मुझसे कहा कि तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? कुछ नहीं, हमारी आदत हो गई अपने अनुभव नहीं बताने। ये बिल्कुल सब लोग बात समझ लो। यदि अपनी भक्ति के अनुभव बताओगे कि मैं निरंतर नाम जपने का अभ्यास कर रहा हूं, रुक जाएगा। ये बिल्कुल भयभीत होने की बात है कि अपने साधन को गुप्त रखे। हम कै बजे उठते हैं, कै बजे क्या दिनचर्या होती, किसी को पता नहीं होना चाहिए। अगर कोई देख भी ले कि आप तो इतने बजे उठते हो, आप नहाते हो धोते हो, तो वो प्रेशर आ गया था इसलिए चले गए थे, रोज का थोड़ी। हमको अपने को छुपाना है। छुपा लोगे तो आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, विघ्न पड़ जाएगा, आपकी साधना में विघ्न पड़ जाएगा। ये हम अपने अनुभव से कह रहा हूँ, अपने अनुभव। अपनी कोई बात, जैसे बात बतानी है तो संतों की बात कह के बता दे कि ऐसा ऐसा संतों ने कहा है। हम अपनी बात कहते हैं कि हम ऐसा किए तो ऐसा नहीं, बहुत गुप्त रखना। ये परमार्थ है। जैसे अपने धन को हम गुप्त रखते हैं, ऐसे हम अपने भजन रूपी धन को, अपनी दिनचर्या को गुप्त रखें। दीपाली सिंह जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में हर शुभ कार्य शुरू होने से पहले आखिर इतनी बाधाएं क्यों आती हैं महाराज जी? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबके जीवन में बाधाएं ही आती है, ऐसा भी नहीं है। बड़े शुभ कार्य होते रहते हैं, पर हाँ, जब हम शुभ कार्य करते हो, हमारा बुरा प्रारब्ध होता है, तब बाधाएं आती है। ऐसा नहीं कि हर आदमी के शुभ कार्य करने में बाधाएं ही आती हों, ऐसे नहीं, सबके अनुभव ऐसे नहीं है। हमारा प्रारब्ध बुरा है और हमने शुभ कार्य शुरू किया तो बाधाएं और विघ्न आ जाते हैं। और उन बाधाओं विघ्नों को निवारण करने के लिए विघ्नेश्वर हैं। इसलिए हम प्रथम गजानन की पूजा करते हैं, गणेश भगवान की पूजा करते हैं, वो विघ्नराज हैं। अगर हम कोई शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो गणेशाय नमः शुरुआत तो नीचे होती, गणानां त्वा गणपति गं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गं हवामहे। सर्व विघ्नहारक गणेश भगवान है। गणेश भगवान का चिंतन करे, भगवान का चिंतन करे, मंगल भवन भगवान श्री हरि का चिंतन करे। कौन सा विघ्न? जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरिनाम जपत जय।
जिस समय भगवान का सुमिरन करते हुए कदम बढ़ाओगे उस समय हर विघ्न नष्ट हो जाएगा। देखो हनुमान जी विघ्न के पुंज में प्रवेश कर रहे हैं, लंका में विघ्न ही का पुंज है, सब कुछ विपरीत है वहां। एक विभीषण जी, त्रिजटा, एक दो को छोड़कर सब पूरे के पूरे राक्षसी स्वभाव के ही हैं। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। यदि हृदय में हम भगवान का चिंतन करते हुए कोई भी शुभ कार्य करें तो बाधा नहीं, हमें बाधा नहीं पहुंचा सकते। जहां राधा है वहां बाधा कहाँ है? जहाँ राधा वहां बाधा कहाँ है? खूब नाम जप करो, मंगलमय भगवान की जय बोलो और अपने कार्य में शुरू हो जाओ तो कहीं कोई बाधा नहीं है। विजय श्री वही है जहाँ भगवान का चिंतन है, और जहाँ भगवान का चिंतन है तब तो माया है ही। अमित कुमार राज जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता या वेदों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? आज के जीवन के लिए सच्ची भक्ति और दिखावे की भक्ति में क्या अंतर है? पहला, हर शास्त्रों का एक ही संदेश है, अज्ञान का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अर्थात भजन करके भगवत प्राप्त हो जाओ। भक्ति में भजन करके भगवत प्राप्त हो जाओ, ज्ञान में अज्ञान का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अष्टांग योग में अपनी चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा प्राप्त हो जाओ। सब शास्त्रों का, सब साधनों का एक ही फल है। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अंतर रहित भगवदाकार वृत्ति, यही सब शास्त्रों का सार है। और आज हो चाहे कल हो, भक्ति का स्वरूप नहीं बदलता है, वही भक्ति का स्वरूप है। जब तक संयम से नहीं चलोगे, पापाचरण का त्याग नहीं करोगे, और जो शास्त्र आज्ञा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, जो शास्त्र विधान है उसके अनुसार नहीं चलोगे तो भक्ति का रंग नहीं आएगा। पाखंड भले कर लो, चार लोग तुम्हें प्रणाम नमस्कार कर लेंगे, लेकिन भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। भगवत साक्षात्कार तभी हो सकता है जब इंद्रियां जो हमारी प्रकृति की तरफ जा रही, मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, उनको मोड़ करके परमात्मा में लगा दे। जितेंद्रिय हो, श्रद्धावान हो, निरंतर भजन परायण हो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अगर जितेंद्रिय नहीं है, श्रद्धावान नहीं, भजन परायण नहीं है तो पाखंड कर सकता है, ढकोसला नाटक कर सकता है, भक्ति नहीं है। भक्ति कोई साधारण वस्तु नहीं है, भक्ति अंतर की वृत्ति है। अगर वृत्ति भगवान में नहीं लगी और बाहरी ये भेष है तो इससे कुछ नहीं होने वाला। और बाहरी भेष भी है और अंतर से उद्देश्य भी है तो सोने पे सुगंध, फिर क्या कहना है। तो वेश में कभी कभी हम पाखंड का आश्रय ले लेते हैं, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। वेशधारी हरि के उर्शालय, यदि वेश केवल है, उद्देश्य नहीं है, तो बहुत बड़ा समाज का हानिकारक व्यक्ति वो है, बहुत बड़ा भ्रष्ट हो सकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य ही नहीं है जितेंद्रियता, भगवत भक्ति, शुद्ध ज्ञान। तो इसलिए सब शास्त्रों का एक ही है कि अज्ञान का नाश करके स्वरूप में स्थित हो जाओ, निरंतर भजन परायण रहो। किसका? हाँ, आप समझ पा रहे हैं? विद्या और श्रुति जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी सत्संग और भगवत कृपा से हम सच्चे मन से आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं, परंतु जितने आगे बढ़ना चाहते हैं उतना ही आध्यात्मिक प्रतिकूलता, भ्रांति, द्वंद आदि बाधाओं से परास्त होकर आगे नहीं बढ़ पा रहे। ना ही जहां हैं वहां रह सकते हैं, ना ही मार्ग से पीछे हटना चाहते हैं। आपके श्रीमुख से सुना है कि देखो, सबसे खास बात समझ लो, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, चाहे ज्ञान मार्ग का, चाहे योग मार्ग का, चाहे भक्ति मार्ग का, तेषाम शतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। प्रेम पूर्वक जब तक भजन नहीं करोगे तब तक बुद्धि का परमात्मा से योग नहीं होगा। जब तक बुद्धि का परमात्मा से योग नहीं होता, प्रकृति से योग होता है, तो प्रकृति विषम है। सुख दुख, मान अपमान, हर्ष शोक, लाभ हानि, ये द्वंद्व व्यापते रहेंगे। इसलिए डट के भजन करो, सब खत्म हो जाएगा। जो गुरुजी ने नाम दिया है या जो नाम प्रिय, डट के भजन करो,
बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। राधा राधा राम 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 हर समय जपो, देखो कितना विशुद्ध ज्ञान आ जाएगा, देखो कितना आनंद आने लगेगा, हर द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लोगे। भजन नहीं करोगे तो फिर कोई साधन नहीं, सब साधन शून्य है, भजन अंक है। अंक लगे पर हर साधन 10 गुना लाभ देगा। अगर भजन नहीं हो रहा तो फिर कोई नहीं। भजन बहुत कठिन चीज है, हर समय भगवान का चिंतन करना ये बहुत कठिन चीज है। अगर ये कर ले गए तो इस दुरंत माया से पार हो जाओगे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये जो भगवान की दुरत्य माया है, इससे पार वही हो सकता है जो भजन करता है, डट के भजन करता है, हट के भजन करता है। जो माया से, प्रपंच से हट के रात दिन भजन करता है, वो सब द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है। भजन के बिना सब अधूरी बात है। खूब भजन करो, किसका प्रश्न है? हाँ, भजन करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और कुसंग ना होने पावे। अगर भजन हो रहा है और साथ में कुसंग हो रहा है तो ऐसा समझ लो कि गाय दूध देने वाली बढ़िया ले हम दूर रहे चलनी में। चलनी समझते ना, जिससे हम आटा छालते हैं, उसमें गाय दूर हैं। एक बूंद पीने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, सब निकल जाएगा। तो आप नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो और व्यभिचार कर रहे हो, गंदे लोगों का संग कर रहे हो, गंदे दृश्य देख रहे हो, गंदी बातें कर रहे हो, तो चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न मानई अपनो ही फल ले। वो मानो गाय को चलनी में दूरा कह रहा हमारे भाग्य में दूध नहीं लिखा है, तो पात्र बदल दे, पात्र सही पात्र में दूध तो तुम्हारा भाग्य भी हो जाए। भाग्य से भजन नहीं होता, भजन करने से भजन होता है। भाग्य में भजन नहीं लिखा, भाग्य में 2 ही बातें लिखी, शुभ और अशुभ कर्म, पाप और पुण्य, उसका फल सुख और दुख, बस इतना ही लिखा है। जो नवीन कर्म करने के लिए हमें मानव देह मिला है, इसमें हम भाग्य को नहीं कोसते, इसमें हम इतने प्रवीण बनते हैं, इतने बलवान बनते हैं, रौंद दो भाग्य को और नए भाग्य की रचना करो। मनुष्य शरीर नए भाग्य की रचना के लिए मिला है, पुराने भाग्य से बर्बाद होने के लिए नहीं मिला। अब भजन नहीं हो, लोग कहते हैं जवानी में भजन करने के, जवानी कोई भजन करने की है क्या? जवानी ही भजन करने की है। अच्छा, बुढ़ापे में सोच भी लोगे तो क्या कर पाओगे? जवानी में सोचा और क्रिया में उतर गए। तो अगर नाम जब चलता होता, यार नहीं, दूसरों को बचाओ और खुद बचो। और अगर अपनी बुद्धि ठीक नहीं है, भजन परायण नहीं है, तो दूसरों को भी कष्ट देगी और खुद नरक भोगेगी, कष्ट भोगेगी। इसीलिए हम कहते हैं अध्यात्म के बिना मनुष्य राक्षस है। राक्षस रूप नहीं है, चिंतन राक्षसी हो जाता है। तो बहुत होश में, और ये होश बिना भजन के नहीं। अगर भजन करोगे तो होश में रहो, डर लगेगा। आपका चेहरा आ जाता है महाराज जी की महाराज जी ने ये कहा है, हाँ, ये नहीं कहा। हाँ, कल हमसे एक प्रश्न कर रहे थे कि जवानी में भजन करने की क्या आवश्यकता है? जवानी में ही है, क्योंकि इस समय उद्दंडता, बल, इंद्रियों में सब कुछ रहता है, हम कंट्रोल कर सकें अपने को। अब हमारी बुद्धि ड्राइवर है हमारे जीवन की। अगर बुद्धि शुद्ध है तो सही मार्ग पे चलेगी, और बुद्धि अशुद्ध है तो एक्सीडेंट करवा देगी, कहीं ना कहीं कोई न कोई घटना करवा देगी, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नाम जप करो। समस्याओं का समाधान भगवान है, इंसान नहीं है। भगवान हर समस्या का समाधान है। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। भगवान को लेकर चलो। अब आप बड़े गर्व से घर से निकले, लौटोगे कि नहीं क्या भरोसा? घर से निकलो भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए। वो बचाएंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे। इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। कब कहाँ कौन सी घटना हो जाए कुछ पता नहीं है। आप किनारे किनारे रोड के जा रहे हो, गाड़ी बहकी हुई आ रही, आपको रौंद के चली गई। वो नाम जप है भगवान का, वो रक्षा कर लेंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे बच्चे की रक्षा माँ करती है, ऐसे भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो इसलिए भक्त बनो, नाम जप करो, भगवान की आराधना करो। और जब कोई ऐसी गंदी घटना करने का मन आवे तो चिंतन करो परिणाम का, कि परिणाम क्या होगा। नहीं भाई नहीं, थोड़ी देर के लिए भाग जाओ, वहाँ से हट जाओ।
अपने मन को शांत कर लो, नहीं तो ऐसी क्रिया करवा देगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहुत शांति से चलने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, बहुत आनंद प्राप्ति के लिए। आदित्य राज जी बिहार से। श्री हरिवंश गुरु जी। श्री हरिवंश महाराज जी ऐसा क्या करें कि आपके प्रति सेवा बने? राधा राधा राधा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। हमें जो चाहिए आपसे वो चाहिए कि आपका कल्याण हो जाए, आपका मंगल हो जाए। राधा राधा राधा, बस ये चाहिए। हमारा प्रेमी वही है, हमारा मित्र वही है, हमारा रिश्तेदार वही है, हमारा शिष्य वही है, हमें सुख देने वाला वही है, जो अपने आचरणों को सुधार कर नाम जप कर रहा है। बस आप सुखी हो, हम अच्छे हैं। नहीं, हमारा बैठना किस काम में आया, हमारा बाबा जी बनना किस काम में आया? अगर आप लोग अच्छे आचरण स्वीकार कर रहे हैं, आप सही चल रहे हैं, तो हम अपने को धन्य मान रहे हैं कि हमारा साधु वेश धारण करना धन्य हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया कि 4 लोग सही ढंग से हमारे आदेशानुसार चल रहे हैं। यही प्रसन्नता हमको चाहिए कि आप अपने आचरण सुधारो, आप अपने माता पिता को सुख दो, आप नाम जप करो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो। यही हमारी भेंट है, यही हमारे को सुख देना है। हम आपके सत्संग के प्रभाव से ही हमारे इष्ट में दृढ़ता निष्ठा तीव्र हो रही है महाराज जी। ना हम हमारे इष्ट को छोड़ सकते हैं, ना आपको छोड़ सकते हैं। आपका जैसे मन हमारा जैसे समर्पित हुआ है, वैसे वहाँ मतलब कहीं पे भी ऐसा हुआ नहीं है। तो अभी हम इसी दुविधा में है कि आगे कैसे बढ़े, हम जैसे कि रुका गया है। बिल्कुल नहीं रुकना, आगे बढ़ना है। हम आपके मित्र हैं, जो आपको साधना दी वो आपके गुरु हैं, जो साधना है वही आपको करनी है। हमसे केवल सलाह ले लो और आगे बढ़ो। बात समझ रहे हो? जैसे रास्ते में मित्र मिल जाते हैं तो हम आपके सत मित्र हैं। सद आज्ञा, सद मार्ग, जिस मार्ग में चल रहे उसी को वहीं पुष्ट करना, नष्ट करना नहीं। जहां हो वही मार्ग चलो। जिनको गुरु बनाया है उन्हीं को गुरु मानो, हमें अपना दोस्त मानो। कि जब परमार्थ में कोई समस्या आई तो अपने दोस्त से पूछ लिया। हम सबके मित्र हैं, हम सबके मित्र हैं। आप हमसे सलाह लीजिए, जो हमें गुरु प्रताप से ज्ञान है वो हम आपको ज्ञान देंगे। चलो अपने मार्ग में, जो जहाँ जुड़ा है वहीं चलो, जो नहीं जुड़ा है, जुड़ना चाहते हो जुड़ जाओ, जो जुड़ा है जहाँ जुड़ा है वहीं चलो। हमारा मकसद अपना बनाना नहीं है, हमारा मकसद आपको भगवान तक पहुँचाना है। आप हमारे बन के चलो, चाहे आप किसी संत के बन के चलो, चलो आप परमार्थ पे चलो, अच्छे बनो, भगवान को प्राप्त हो। तो गुरुजी कृपा करें कि बाधाएं मिट जाएं और ये अज्ञान रुके। हम ये थोड़ी कि कहीं प्रवचन सुने तो अपनी गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा को छोड़ दे। प्रवचन का मतलब है पावर। हमें पावर मिला, मार्ग मिला तो हम और दौड़ते हैं उसी मार्ग में। अब जैसे हमारे पास वाहेगुरु जपने वाले आते हैं तो हम कभी उनको नहीं कहते कि आप राधा जपो। हम भी बोलेंगे आप वाहेगुरु ही जपो, जिससे आपका मार्ग पुष्ट हो। क्योंकि वही वाहेगुरु है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही राधा है, वही सब एक ही परम तत्व है। हम जहाँ लगे हैं वहीं चलें। ये नहीं कि आप हमारा प्रवचन सुनकर अपनी गुरु निष्ठा को छोड़ दें, अपनी इष्ट निष्ठा को छोड़ दें। नहीं, आप अपनी गुरु इष्ट निष्ठा को बढ़ाएं। नहीं तो हमारा सत्संग का मतलब क्या रहा, हमारे संग का मतलब लगा मार्ग रुक जाए आपका, फिर तो हमारा संग कहाँ हुआ, फिर तो कुसंग हो गया। मार्ग बढ़े आपका, जहां आप हो उत्साह हो जाए और आप और उत्साह से उसी मार्ग में बढ़े। अनूप जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मन शांति रहे और भगवान का नाम जप होता रहे, बट कभी कभी मन अशांत और विचलित सा हो जाता है जप करने पर भी। चिंतन, जब तमोगुणी चिंतन होगा तब मन अशांत और विचलित हो जाएगा, और जब रजोगुणी चिंतन होगा तब मन भोग, मान, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा इसका चिंतन करेगा, और जब सतोगुण होगा तब वो शांत होकर भजन में लग जाएगा। तीनों गुणों का अपना प्रभाव है, पर हम भजन को ना छोड़ें तो रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ेगा और उसकी स्थिति बनी रहेगी, तो हमारा भजन आगे बढ़ता चला जाएगा। हमारा भोजन इसीलिए सात्विक होना चाहिए, प्याज लहसुन तक भी नहीं पाना चाहिए, क्योंकि ये तमोगुणी होते हैं, इससे तमोगुणी की वृद्धि हो जाती है। सतोगुण बढ़ाने वाला भोजन, सतोगुण बढ़ाने वाला पेय पदार्थ, सतोगुण बढ़ाने वाला संग और सतोगुणी शास्त्र,
तब हमारा सतोगुण बढ़ेगा, जिससे हमारा चिंतन बहुत बढ़िया होने लगेगा। अगर हमारा चिंतन शांत होकर होने लगा और आनंद मिला भजन का, तो फिर रजोगुण तमोगुण की परवाह नहीं होगी, फिर वो भजन चलने लगेगा। अभी तीनों गुणों के अंतर्गत हम है ना, त्रिगुणातीत तो हुए नहीं, तो इसीलिए इनका प्रभाव पड़ता रहता है। कभी विक्षेप पड़ गया, कभी मन नहीं लग रहा, कभी अशांति, कभी भोग अच्छे लग रहे हैं, कभी भगवान अच्छे लग रहे हैं। ये दशा चलती रहती है। जब सिद्ध हो जाता है भजन, तब फिर त्रिगुणातीत हो जाता है, फिर उसका भजन बाधित नहीं होता। इसलिए खूब नाम जप करो, अशांत स्थिति में भी नाम जप करो। अगर हम अशांत है, भोजन पा रहे हैं तो पेट भरी जाएगा ना, तो अशांत स्थिति में भी यदि नाम जप कर रहे हैं तो भाव कुभाव अनखालसहु नाम जपत मंगल दिश दशहु, दशों दिशाओं में मंगल ही होगा। चाहे जैसी परिस्थिति हो, नाम न छोड़ना, ये सब ठीक हो जाएगा। सीजल सेठी जी मैंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि मानसिक जब प्रारंभ से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उपांशु का अभ्यास नहीं है। हाँ, जितना आप अधिक से अधिक मानसिक करेंगे उतना ही लाभ और होगा। पर ध्यान रखिए, निरंतर मानसिक नहीं चल सकता है। यदि वाचिक नहीं हुआ तो उपांशु नहीं हो सकता, उपांशु नहीं हुआ तो मानसिक नहीं हो सकता। 2 4 10 बार के बाद वो मन भाग जाएगा संसार में, फिर क्या करोगे? हाँ, तो ऐसे थोड़ी होता कि पहले ही सिद्ध हो जाए, पहले ऐसा नहीं हो सकता। जब चल रहा है उसे वाचिक में नहीं, कन्वर्ट नहीं करना। अगर चल रहा है तो चलने दीजिए, और जहाँ भागे तो उसे ले आओ तुरंत उपांशु में, तुरंत वाचिक में ले आओ। अगर भाग रहा है, मन नहीं लग रहा है, और अगर लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हृदय मतलब पवित्र है, वो मानसिक में लग रहा है। जितने मिनट सेकंड लग पावे बहुत अच्छी बात है, और जहाँ भागे तो तुरंत उसे उपांशु में ले आओ, वाचिक में ले आओ।